रमजान में अगर इंसान सच्चे दिल से 3 काम कर ले तो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। यह महीना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने रब से दोबारा जुड़ने, अपने दिल को साफ करने और अपनी आदतों को सुधारने का मौका है। जो लोग इस महीने की कद्र कर लेते हैं उनके लिए रमजान एक नई शुरुआत बन जाता है। सबसे पहला काम है सच्ची तौबा। तौबा का मतलब सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं, बल्कि दिल से पछताना और गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा करना है। इंसान गुनाहों से खाली नहीं होता। कभी नजर का गुनाह, कभी जुबान का गुनाह, कभी दिल में घमंड या नफरत। लेकिन रमजान वह महीना है जब अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। जो बंदा रोकर झुककर अपने रब से कहता है कि अल्लाह, मुझसे गलतियां हुई, मुझे माफ कर दे, मेरी रहनुमाई कर, तो अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। सच्ची तौबा की पहचान यह है कि इंसान गुनाह से दूरी बना ले। अगर वह झूठ बोलता था तो सच्चाई की राह पकड़े। अगर नमाज में सुस्ती थी तो उसे पाबंदी बना ले। अगर दिल में किसी के लिए कड़वाहट थी तो उसे निकाल दे। जब दिल साफ होता है तो इंसान को एक अजीब सुकून मिलता है। यही सुकून जिंदगी बदल देता है। गुनाह इंसान के दिल को भारी कर देते हैं, लेकिन तौबा उसे हल्का कर देती है। दूसरा काम है नमाज और कुरान से गहरा रिश्ता जोड़ना। रमजान कुरान का महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। अगर इंसान इस महीने में रोज थोड़ा समय निकालकर कुरान पढ़ ले, उसका मतलब समझ ले और उसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करे, तो उसकी सोच बदलने लगती है। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि हिदायत के लिए है। नमाज इंसान और उसके रब के बीच सीधा रिश्ता है। जब बंदा सजदे में जाता है तो वह दुनिया की हर परेशानी से ऊपर उठ जाता है। अगर रमजान में इंसान 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ ले, तरावीह में शामिल हो, तहज्जुद के लिए उठने की कोशिश करे, तो उसका दिल नूर से भरने लगता है। नमाज इंसान को बुराई से रोकती है, उसे सब्र सिखाती है और उसकी जिंदगी में बरकत लाती है। तीसरा काम है अखलाक और आदतों की इस्लाह। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, बल्कि आंखों, कानों और जुबान का भी होता है। अगर इंसान रोजे की हालत में झूठ छोड़ दे, चुगली छोड़ दे, गुस्सा कम कर दे और लोगों के साथ नरमी से पेश आए, तो उसका किरदार बदल जाता है। असली कामयाबी यही है कि रमजान के बाद भी ये अच्छी आदतें कायम रहें। रमजान हमें सब्र सिखाता है। जब भूख लगती है और फिर भी इंसान सब्र करता है, तो उसे एहसास होता है कि गरीबों का दर्द क्या होता है। इसी एहसास से दिल में रहम पैदा होता है। अगर इंसान इस महीने में सदका और ज़कात दिल खोल कर दे, ज़रूरतमंदों की मदद करे, तो उसकी दौलत में कमी नहीं आती, बल्कि बरकत होती है। जिंदगी बदलना कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। सच्ची तौबा, नमाज और कुरान से रिश्ता और अपने अखलाक की इस्लाह, ये 3 काम अगर रमजान में मजबूती से कर लिए जाए, तो इंसान की सोच, उसकी आदतें, उसका मिजाज सब बदल सकता है। रमजान हर साल आता है, लेकिन कौन जाने अगला रमजान हमें मिले या नहीं। इसलिए इस मौके को गनीमत समझें। आज से इरादा करें कि इस बार रमजान सिर्फ रस्म नहीं होगा, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होगा। जब दिल बदलता है तो हालात भी बदलने लगते हैं। जब नीयत साफ होती है तो रास्ते आसान हो जाते हैं। अगर इंसान इन 3 कामों को सच्चाई और लगन से कर ले, तो यकीन मानिए उसकी जिंदगी में वह नूर आएगा जो उसे हर अंधेरे से निकाल देगा। यही रमजान का असली मकसद है, बंदे को उसके रब के करीब लाना और उसकी जिंदगी को कामयाब बनाना। रमजान में जिंदगी बदलने की बात सिर्फ अल्फाज नहीं है, यह एक हकीकत है जिसे लाखों लोगों ने महसूस किया है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान इस महीने को सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा न समझे, बल्कि इसे अपनी रूह की मरम्मत का वक्त माने। पहले काम यानी सच्ची तौबा को थोड़ा और गहराई से समझना ज़रूरी है। तौबा सिर्फ गुनाह छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर की गलत सोच को बदलने का नाम है। कभी कभी इंसान बाहरी गुनाह तो छोड़ देता है, लेकिन दिल के अंदर घमंड, जलन, नफरत और दिखावा छिपा रहता है। रमजान हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। जब आप रोजे की हालत में होते हैं और अकेले में भी पानी नहीं पीते, तो यह आपको याद दिलाता है कि आपका रब हर वक्त आपको देख रहा है। यही एहसास इंसान को अंदर से बदल देता है।
तौबा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह अपने बंदे की वापसी का इंतज़ार करता है। अगर किसी ने सालों गुनाह किए हों फिर भी वह एक सच्चे दिल से लौट आए तो उसके लिए माफ़ी के दरवाजे बंद नहीं होते। इसलिए रमज़ान में रोज़ कुछ मिनट अकेले बैठकर अपने पिछले साल का हिसाब करें। सोचें कि कहाँ गलती हुई, किसका दिल दुखाया, कौन सी नमाजें छूट गईं, कौन से हक अदा नहीं किए। फिर दिल से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे बदल दे, मेरी आदतें सुधार दे, मुझे अपने करीब कर ले। दूसरे काम यानी नमाज और कुरान से रिश्ते को और मजबूत करना भी जिंदगी बदलने का जरिया है। अक्सर हम नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन उसमें ध्यान नहीं होता। रमज़ान हमें सिखाता है कि नमाज को बोझ नहीं बल्कि मुलाकात समझें। जब आप सजदे में जाते हैं तो अपनी सारी परेशानियां, डर और उम्मीदें अपने रब के सामने रख दें। उस वक्त दुनिया का कोई दरवाज़ा खुला हो या बंद फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। कुरान की तिलावत सिर्फ आवाज़ से नहीं, दिल से होनी चाहिए। अगर आप रोज़ थोड़ा सा हिस्सा भी पढ़ें लेकिन उसे समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि जैसे यह किताब आप ही से बात कर रही है। उसमें सब्र का जिक्र है, शुक्र का जिक्र है, माफ़ी का जिक्र है और जन्नत की खुशखबरी है। जब इंसान इन आयतों को अपने हालात पर लागू करता है तो उसकी सोच में नरमी और यकीन पैदा होता है। तीसरा काम यानी अपने अखलाक और आदतों को सुधारना सबसे बड़ा बदलाव लाता है। रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि अपने गुस्से को काबू करना है। अगर कोई आपको बुरा कह दे और आप जवाब में बुरा न कहें तो यह असली रोज़ा है। अगर आप किसी की गलती को माफ़ कर दें तो यह दिल की सफाई है। अगर आप अपने घर वालों के साथ नरमी से पेश आए तो यह भी इबादत है। रमज़ान में कोशिश करें कि हर दिन एक छोटी अच्छी आदत अपनाएं, जैसे रोज़ किसी एक इंसान की मदद करना, चाहे वह मुस्कान ही क्यों ना हो। रोज़ अपने माँ बाप के लिए दुआ करना, रोज़ किसी को माफ़ करना। ये छोटी चीज़ें मिलकर इंसान के किरदार को बदल देती हैं। याद रखिए, ज़िंदगी अचानक नहीं बदलती, लेकिन जब दिल बदलता है तो फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं तो रास्ते बदलते हैं, और जब रास्ते बदलते हैं तो मंजिल भी बदल जाती है। रमज़ान वही मौका है जब आप अपने लिए एक नई मंजिल तय कर सकते हैं। इसलिए इस बार रमज़ान को यूं ही गुजरने न दें, इसे अपने लिए एक इनकलाब बना दें। तौबा से शुरुआत करें, नमाज और कुरान से रिश्ता मजबूत करें और अपने अखलाक को ऐसा बना लें कि लोग आपसे मिलकर सुकून महसूस करें। अगर आपने ये 3 काम सच्चाई से कर लिए तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में वह बदलाव आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रमज़ान का असली मकसद ये नहीं कि महीने के ख़त्म होते ही हम फिर से वही पुराने इंसान बन जाएं। असली कामयाबी यह है कि जो नूर, जो सुकून, जो बदलाव इस महीने में महसूस हो वह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। पहले काम यानी तौबा को अगर आपने दिल से अपनाया है तो अब उसे मजबूती देने का वक्त है। तौबा एक बार का अमल नहीं बल्कि लगातार चलने वाला सफ़र है। हर दिन इंसान से छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जो शख्स हर रात सोने से पहले अपना मुहासबा करता है यानी खुद से सवाल करता है कि आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत, वही असल में तरक्की करता है। रमज़ान हमें यही आदत सिखाता है। कोशिश कीजिए कि हर दिन कुछ पल तन्हाई में बैठकर अपने दिल की हालत देखें। अगर दिल में किसी के लिए शिकायत है तो उसे निकाल दें। अगर किसी का हक दबा हुआ है तो उसे अदा करने का इरादा करें। अगर किसी से माफ़ी मांगनी है तो हिम्मत करें। जब इंसान अपने रिश्तों को ठीक करता है तो अल्लाह उसके हालात भी ठीक कर देता है। दूसरे काम यानी नमाज और कुरान के रिश्ते को अब एक आदत बनाना है, सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि उसके बाद भी। नमाज को अपनी दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा बना लें। जैसे हम खाने और सोने का वक्त तय करते हैं वैसे ही नमाज का वक्त भी तय और पक्का हो। जब इंसान अपनी नमाजों की हिफाजत करता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। कुरान को भी सिर्फ तिलावत तक सीमित न रखें, उसकी एक एक आयत पर गौर करें। अगर उसमें सब्र का जिक्र है तो अपने गुस्से को देखें। अगर उसमें शुक्र का जिक्र है तो अपनी नेमतों को गिनें। अगर उसमें जन्नत की खुशखबरी है तो अपने अमल को सुधारें। जब कुरान आपकी सोच को बदलने लगे तो समझ लीजिए कि जिंदगी सच में बदल रही है। तीसरा काम यानी अखलाक की इस्लाह को और मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। कई बार इंसान इबादत तो करता है लेकिन उसका व्यवहार सख्त होता है।
रमज़ान हमें नरमी, रहम और इंसाफ सिखाता है। कोशिश करें कि आपकी ज़ुबान से सिर्फ अच्छे अल्फाज निकलें। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई न करें। अगर कोई आपसे बदतमीज़ी करे तो सब्र से जवाब दें। यही असली ताकत है। घर के माहौल को भी बदलें। अपने बच्चों को रोज़े की अहमियत समझाएं। अपने वालिदैन के साथ बैठकर इबादत करें। अपने घर में कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंजने दें। जब पूरा घर मिलकर अल्लाह की तरफ रुख करता है तो उस घर में रहमत उतरती है। रमज़ान हमें वक्त की कद्र भी सिखाता है। यह महीना बहुत जल्दी गुजर जाता है, इसलिए हर दिन को कीमती समझें। फालतू बातों, बेकार वीडियो और गपशप में समय बर्बाद न करें। कोशिश करें कि आपका हर लम्हा किसी न किसी भलाई में गुजरे। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े काम जरूरी नहीं, लगातार छोटे छोटे नेक अमल ही इंसान को ऊंचाई तक ले जाते हैं। अगर आपने रमज़ान में सच्ची तौबा कर ली, नमाज और कुरान से गहरा रिश्ता जोड़ लिया और अपने अखलाक को सुधार लिया, तो यह 3 काम आपकी पूरी सोच, आपका मिजाज और आपकी किस्मत तक बदल सकते हैं। दुआ करें कि यह रमज़ान हमारे लिए आखिरी ना हो, बल्कि नई शुरुआत हो। ऐसा रमज़ान जो हमारे दिल को जगा दे, हमारी आंखों को नम कर दे और हमें हमारे रब के और करीब कर दे। जब इंसान अपने रब के करीब हो जाता है तो फिर उसे दुनिया की किसी कमी का डर नहीं रहता। यही असली कामयाबी है और यही वह बदलाव है जो जिंदगी को नई दिशा दे देता है। रमज़ान का सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इंसान के दिल में एक अजीब सी नरमी आने लगती है। शुरू में जो इबादत मुश्किल लगती थी वही अब सुकून देने लगती है। जो तिलावत पहले बोझ लगती थी वही अब दिल की ज़रूरत बन जाती है। यही वह निशानी है कि बदलाव शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। शैतान रमज़ान में जंजीरों में होता है, मगर हमारा नफ्स आज़ाद रहता है। अगर इंसान अपने नफ्स पर काबू न पाए तो वह फिर भी गफलत में गिर सकता है। इसीलिए चौथा कदम यह है कि अपने नफ्स की तरबियत की जाए। नफ्स हमें आराम की तरफ बुलाता है, इबादत से दूर करता है और गुनाह को आसान बनाकर दिखाता है, मगर रोज़ा उसी नफ्स को तोड़ने का नाम है। जब आप भूखे प्यासे रहते हुए भी सब्र करते हैं तो आप अपने नफ्स को सिखा रहे होते हैं कि तुम मेरे मालिक नहीं हो, मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर रमज़ान में इंसान अपने नफ्स पर काबू करना सीख ले तो पूरी जिंदगी की लड़ाई आसान हो जाती है। कोशिश करें कि हर दिन अपने अंदर एक कमज़ोरी को पहचानें और उसे कम करने की कोशिश करें। अगर गुस्सा जल्दी आता है तो सब्र की मश्क करें। अगर दिखावा करने की आदत है तो छुप कर नेकी करें। अगर वक्त बर्बाद करने की आदत है तो हर घंटे का हिसाब रखें। यह छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े बदलाव की बुनियाद बनती हैं। रमज़ान में एक और ज़रूरी अमल है दुआ की ताकत को समझना। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि अपने रब पर पूरा यकीन रखने का नाम है। जब आप हाथ उठाते हैं तो यह यकीन रखें कि आपका रब सुन रहा है, चाहे जवाब तुरंत मिले या देर से, मगर वह आपके लिए बेहतर फैसला करेगा। रात के आखिरी हिस्से में उठकर 2 रकत नमाज पढ़ना और दिल से दुआ करना, यह जिंदगी का रुख बदल सकता है। उस सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अपने रब से बात कर रहे होते हैं तो वह लम्हा बहुत कीमती होता है। बहुत से लोगों की तकदीर उन्हीं लम्हों में बदली है। इसके साथ साथ सदका और खैरात को भी अपनी आदत बनाएं। रमज़ान में एक रोटी देना, एक गरीब की मदद करना, एक प्यासे को पानी पिलाना, ये सब छोटे काम नहीं हैं। ये आपके दिल को जिंदा रखते हैं। जब इंसान दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो उसकी ज़िंदगी में बरकत आने लगती है। याद रखें, रमज़ान हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, बल्कि इंसानियत भी सिखाता है। अगर आपकी इबादत आपको बेहतर इंसान नहीं बना रही तो कहीं ना कहीं कमी है। असली रोज़ा वह है जो आपको झूठ से रोके, नफरत से दूर करे और दूसरों के लिए रहम दिल बनाए। अब सोचिए, अगर कोई इंसान सच्ची तौबा कर ले, नमाज और कुरान से रिश्ता मजबूत कर ले, अपने अखलाक को सुधार ले और अपने नफ्स पर काबू करना सीख ले, तो क्या उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी? जरूर बदलेगी। उसका नजरिया बदलेगा, उसके फैसले बदलेंगे, उसके रिश्ते सुधरेंगे और उसका दिल सुकून पाएगा। रमज़ान का हर दिन एक मौका है। हर इफ्तार यह याद दिलाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। हर सहरी यह सिखाती है कि शुरुआत मजबूत होनी चाहिए और हर तरावीह यह बताती है कि अगर आप थक कर भी खड़े रह सकते हैं
तो जिंदगी की मुश्किलों में भी डटे रह सकते हैं। इसलिए इस सफर को अधूरा न छोड़ें। आखिरी अशरह तक पूरी मेहनत करें, खासकर आखिरी 10 रातों को हल्के में न लें। कौन जाने किस रात आपकी दुआ कबूल हो जाए, किस रात आपका नाम माफी पाने वालों में लिख दिया जाए। अगर आपने इन दिनों को सच्चाई से जी लिया तो यकीन मानिए रमजान सिर्फ 1 महीना नहीं रहेगा, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। यही वह इनकलाब है जो एक बंदे को आम से खास बना देता है, और यही वह राज है जिससे जिंदगी में असली कामयाबी मिलती है। रमजान अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ता है तो एक अजीब सी कसक दिल में पैदा होती है। इंसान सोचता है कि काश यह महीना थोड़ा और ठहर जाए। जो सुकून नमाज में मिला, जो लज्जत तिलावत में मिली, जो आंसू दुआ में आए, क्या यह सब रमजान के बाद भी रहेगा? यही असली इम्तिहान है। 5वां और बहुत अहम कदम यह है कि रमजान को एक ट्रेनिंग समझा जाए। जैसे कोई शख्स 1 महीने की मेहनत से अपनी बॉडी को फिट करता है, वैसे ही रमजान हमारी रूह की ट्रेनिंग करता है। अगर ट्रेनिंग के बाद इंसान फिर से वही पुरानी लापरवाही में लौट जाए तो मेहनत अधूरी रह जाती है। सोचिए, रमजान में आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि आप भूख और प्यास सह सकते हैं। आपने सीखा कि आप गुस्से को रोक सकते हैं। आपने सीखा कि आप रात को उठ सकते हैं, चाहे नींद कितनी भी प्यारी क्यों ना हो। तो फिर रमजान के बाद आप क्यों नहीं बदल सकते? कोशिश करें कि रमजान के बाद भी कम से कम एक अच्छी आदत को पक्का कर लें। अगर आप 5 वक्त की नमाज के आदी हो गए हैं तो उसे कभी न छोड़ें। अगर आपने रोज कुरान पढ़ना शुरू किया है तो रोज थोड़ा ही सही मगर जारी रखें। अगर आपने गुनाहों से दूरी बनाई है तो खुद को फिर उसी अंधेरे में न धकेलें। एक और जरूरी बात यह है कि अपने माहौल को बदलें। इंसान अकेले मजबूत नहीं रह सकता। अच्छे दोस्तों का साथ बहुत असर डालता है। ऐसे लोगों के करीब रहें जो आपको अल्लाह की याद दिलाएं, जो आपको नेकी की तरफ बुलाएं। अगर आप ऐसे माहौल में रहेंगे जहां गुनाह आसान है तो गिरना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ होंगे जो इबादत में आगे हैं तो आप भी आगे बढ़ेंगे। रमजान के बाद अक्सर दिल में एक सुस्ती आ जाती है। शैतान फिर से आजाद हो जाता है और हमें पुराने रास्ते की तरफ बुलाने लगता है। इसलिए अपने दिल की हिफाजत करें। हर दिन थोड़ी देर तिलावत, थोड़ी देर जिक्र और थोड़ी देर दुआ के लिए निकालें। ये आपकी रूह की खुराक है। जैसे शरीर बिना खाने के कमजोर हो जाता है, वैसे ही दिल बिना जिक्र के सूख जाता है। याद रखें, जिंदगी बदलना एक लम्हे का काम नहीं, बल्कि लगातार कोशिश का नाम है। अगर आज आप गिर जाएं तो मायूस न हों, फिर उठें, फिर तौबा करें, फिर आगे बढ़ें। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बार बार उसकी तरफ लौटते हैं। रमजान हमें यह भी सिखाता है कि असली कामयाबी दुनिया की दौलत में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है। अगर आपके पास कम है मगर दिल मुतमईन है तो आप अमीर हैं। अगर आपके पास बहुत कुछ है मगर दिल बेचैन है तो आप गरीब हैं। रमजान दिल को अमीर बनाना सिखाता है। आप खुद से एक वादा करें, ये रमजान सिर्फ एक याद बनकर नहीं रहेगा, ये मेरी जिंदगी का मोड़ बनेगा। मैं अपने रब से रिश्ता मजबूत करूंगा, मैं अपने अखलाक को बेहतर बनाऊंगा, मैं अपने गुनाहों से दूर रहूंगा, और अगर कभी फिसल भी जाऊं तो तुरंत उठकर फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ूंगा। जब इंसान सच्चे दिल से यह फैसला कर लेता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। रास्ते खुलते हैं, मुश्किलें आसान होती हैं और दिल में ऐसा सुकून उतरता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। अगर रमजान में आपने ये 3 काम मजबूती से कर लिए, सच्ची तौबा, नमाज और कुरान से गहरा रिश्ता और अपने अखलाक व आदतों की इस्लाह, और फिर उन्हें रमजान के बाद भी कायम रखा, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होगा बल्कि अंदर से होगा। आपका दिल रोशन होगा, आपकी सोच पाक होगी और आपका हर कदम आपको आपके रब के करीब ले जाएगा। यही असली कामयाबी है और यही वह जिंदगी है जो हर मोमिन की ख्वाहिश होती है। रमजान जब अपने अंजाम की तरफ बढ़ता है तो दिल के अंदर एक डर भी पैदा होता है, कहीं ऐसा न हो कि हमने इस महीने की कदर पूरी तरह न की हो। कहीं ऐसा न हो कि यह मौका हाथ से निकल जाए और हम वैसे के वैसे ही रह जाएं। यही एहसास इंसान को और ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है। छठा हिस्सा इस बात को समझने का है कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। बहुत लोग रमजान में अपनी दिनचर्या बदल लेते हैं। सहरी के लिए उठना,
तरावीह में जाना, रोज़ा रखना। लेकिन अगर दिल की हालत नहीं बदली तो असर अधूरा रह जाता है। दिल की इस्लाह सबसे बड़ी जंग है। दिल को साफ करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: जिक्र, शुक्र और सब्र। जिक्र से दिल जिंदा रहता है। जब आप बार बार अपने रब को याद करते हैं तो दुनिया की फिक्र हल्की लगने लगती है। चलते फिरते, काम करते हुए, खाली वक्त में अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अल्फाज सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि रूह की दवा है। शुक्र इंसान को शिकायत से बचाता है। रमज़ान में जब हम भूख सहते हैं तो हमें एहसास होता है कि रोज़ मिलने वाली रोटी कितनी बड़ी नेमत है, पानी का एक घूंट भी कितनी रहमत है। अगर इंसान ने शुक्र करना सीख लिया तो उसकी आधी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वह हर हाल में अच्छाई देखने लगता है। सब्र जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। रोज़ा सब्र की ट्रेनिंग है। जब आप पूरे दिन खुद को रोक सकते हैं तो आप जिंदगी की मुश्किलों में भी खुद को संभाल सकते हैं। अगर किसी ने आपको ठेस पहुंचाई और आपने जवाब में खामोशी और सब्र चुना तो यह आपकी हार नहीं, आपकी जीत है। रमज़ान का एक और बड़ा सबक है नियत की सफाई। हर अमल नियत पर टिका है। अगर आप रोज़ा सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि लोग आपको नेक समझें तो इसका सवाब कम हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए हर दिन अपनी नियत को ताज़ा करें। खुद से कहें कि मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए कर रहा हूँ। इस महीने में एक खास बात और है, रिश्तों की मरम्मत। कितने ऐसे रिश्ते होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। रमज़ान मौका है कि आप पहल करें। अगर किसी से नाराज़गी है तो उसे ख़त्म करें। अगर किसी ने आपको दुख दिया तो माफ़ कर दें। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि दिल की ताकत है। जब आप माफ़ करते हैं तो सबसे पहले आपका अपना दिल हल्का होता है। रमज़ान हमें यह भी सिखाता है कि वक्त बहुत कीमती है। जो दिन गुजर गया वह वापस नहीं आएगा। इसलिए हर दिन को आखिरी दिन समझकर जी, हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ें, हर दुआ को ऐसे मांगें जैसे यही आखिरी मौका हो। इस एहसास से इबादत में एक अलग ही खालिसियत आ जाती है। और फिर आखिरी 10 रातें, ये वो लम्हे हैं जिनमें पूरी जिंदगी बदल सकती है। कौन जाने किस रात आपकी तौबा कबूल हो जाए, किस रात आपके गुनाह माफ हो जाए, किस रात आपकी तकदीर का नया पन्ना लिख दिया जाए। इसलिए इन रातों को गफलत में न बिताएं। थोड़ा कम सो लें मगर ज्यादा दुआ करें। थोड़ा कम बातें करें मगर ज्यादा जिक्र करें। सोचिए, अगर एक इंसान ने रमज़ान में अपने दिल को साफ कर लिया, अपनी नीयत को ठीक कर लिया, अपने रिश्तों को जोड़ लिया और अपने रब से सच्चा रिश्ता बना लिया, तो क्या उसकी जिंदगी पहले जैसी रह सकती है? नहीं, वह अंदर से बदल चुका होगा। और जब इंसान अंदर से बदल जाता है तो बाहर की दुनिया भी बदलती हुई नजर आने लगती है। परेशानियां वही रहती हैं मगर उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। मुश्किलें वही होती हैं मगर उन्हें सहने की ताकत बढ़ जाती है। यही रमज़ान का असली इनाम है, एक नया दिल, एक नई सोच और एक नई शुरुआत। अगर आपने इन बातों को अपने अंदर उतार लिया तो यह महीना खत्म होने के बाद भी उसका असर खत्म नहीं होगा, बल्कि ये आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता रोशन करता रहेगा। रमज़ान का असर तब मुकम्मल होता है जब इंसान इस महीने को सिर्फ इबादतों की लिस्ट तक सीमित न रखे, बल्कि इसे अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने का जरिया बना ले। 7वां हिस्सा इसी गहराई को समझने का है, इस्तिकामत, यानी नेकी पर जम जाना। बहुत लोग रमज़ान में बदलते हैं लेकिन रमज़ान के बाद वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। असली कामयाबी यह नहीं कि आप एक महीने अच्छे बन जाएं, बल्कि यह है कि आप उस अच्छाई को कायम रखें। इस्तिकामत आसान नहीं होती मगर यही वह चीज़ है जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। रमज़ान हमें यह सिखाता है कि हम कर सकते हैं, हम अपने नफ्स को रोक सकते हैं, हम अपनी नींद कुर्बान कर सकते हैं, हम अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपने एक महीने यह सब कर लिया तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ताकत है। अब ज़रूरत है उस ताकत को बरकरार रखने की। इस्तिकामत के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, छोटी लेकिन लगातार नेकी। अगर आप रोज़ थोड़ा सा कुरान पढ़ते हैं, चाहे एक पन्ना ही सही, मगर उसे छोड़ते नहीं, तो यह बड़ी बात है। अगर आप हर दिन 2 रकत नफल नमाज पढ़ते हैं और उसे आदत बना लेते हैं तो यह आपको अल्लाह के करीब रखेगी।
लगातार अमल, चाहे छोटा हो, बड़ा असर लाता है। रमज़ान का आखिरी पैगाम यह है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी को आखिरत की तैयारी बना ले। 8वां हिस्सा इसी गहरी हकीकत को समझने का है। दुनिया फानी है मगर आखिरत बाकी है। रमज़ान हमें बार बार यह याद दिलाता है कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए। जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसे अपनी कमज़ोरी का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वह कितना मोहताज है, एक घूंट पानी का, एक निवाले का, एक सांस का। यह एहसास घमंड को तोड़ देता है। जो शख्स अपनी हकीकत पहचान ले वह कभी तकब्बुर में नहीं जी सकता। रमज़ान में कब्र की याद भी दिल में ताज़ा होनी चाहिए। सोचिए, एक दिन हमें भी इस दुनिया से जाना है। न माल साथ जाएगा, न शोहरत, न लोग। साथ जाएगा तो सिर्फ अमल। यही सोच इंसान को संभाल लेती है। जब वह गुनाह की तरफ बढ़ता है तो उसे याद आता है कि एक दिन मुझे जवाब देना है। इस महीने में क़यामत की आयतें पढ़ें, जन्नत और जहन्नम का जिक्र सुने और अपने दिल को जगाएं। यह डर नेगेटिव नहीं बल्कि सुधारने वाला डर है। जब इंसान को अपने अंजाम की फिक्र होती है तो वह अपने आज को बेहतर बना लेता है। रमज़ान हमें यह भी सिखाता है कि असली अमीरी दिल की अमीरी है। कितने लोग हैं जिनके पास बहुत दौलत है मगर सुकून नहीं, और कितने ऐसे हैं जिनके पास कम है मगर दिल मुतमीन है। रमज़ान दिल को मुतमीन बनाना सिखाता है। जब इंसान हर हाल में अल्लाह पर राजी हो जाए तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। 8वें हिस्से में एक और अहम बात है, तवक्कुल, यानी अल्लाह पर पूरा भरोसा। इंसान कोशिश करता है मगर नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। अगर आपने रमज़ान में यह सीख लिया कि हर हाल में अपने रब पर यकीन रखना है तो जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान भी आपको नहीं गिरा सकते। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन जो शख्स रमज़ान में अपने रब से जुड़ गया वह कभी अकेला नहीं होता। उसे पता होता है कि उसका मालिक उसके साथ है। अब सोचिए, अगर किसी इंसान ने अपनी सोच को आखिरत की तरफ मोड़ लिया, अपने अमल को बेहतर बना लिया, अपने दिल को घमंड से खाली कर लिया और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया, तो क्या उसकी जिंदगी पहले जैसी रह सकती है? हरगिज नहीं। उसका हर फैसला बदल जाएगा। वह गुनाह से पहले 100 बार सोचेगा। वह नेकी का मौका हाथ से नहीं जाने देगा। वह लोगों के साथ इंसाफ करेगा। वह अपने वक्त की कद्र करेगा। रमज़ान एक आईना है। इसमें इंसान खुद को साफ देख सकता है, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकतें, अपनी कमियां। अगर वह ईमानदारी से खुद को देख ले और सुधारने का इरादा कर ले तो उसकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। और याद रखिए, यह बदलाव सिर्फ आपकी दुनिया के लिए नहीं बल्कि आपकी आखिरत के लिए है। दुनिया की कामयाबी कुछ सालों की है मगर आखिरत की कामयाबी हमेशा की है। अगर आपने रमज़ान में यह समझ लिया कि मैं यहाँ सिर्फ खाने पीने और कमाने के लिए नहीं आया बल्कि अपने रब की इबादत और उसकी रज़ा के लिए आया हूँ, तो यही समझ आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगी। 8वां हिस्सा हमें यह याद दिलाता है कि ज़िंदगी की असली मंजिल जन्नत है और रमज़ान उस मंजिल की तरफ बढ़ने का सबसे खूबसूरत मौका है। इसे पकड़ लीजिए, इसे गंवा मत दीजिए, क्योंकि कौन जाने अगला मौका मिले या न मिले। जब दिल में आखिर तक की फिक्र बस जाती है तो इंसान की पूरी जिंदगी इबादत बन जाती है। उसका काम भी इबादत, उसका सब्र भी इबादत, उसका मुस्कुराना भी इबादत। यही वह मुकाम है जहां जिंदगी सच में बदल जाती है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। 9वां हिस्सा हमें उस गहराई तक ले जाता है जहां रमज़ान सिर्फ एक इबादतों का महीना नहीं रहता बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म बन जाता है। यह वह मुकाम है जहां इंसान अपने आप से सच्चाई के साथ मिलना शुरू करता है। अक्सर हम दुनिया की भागदौड़ में इतने खो जाते हैं कि हमें यह सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारी सुबह काम के पीछे, दोपहर जिम्मेदारियों में और रात थकान में गुजर जाती है। मगर रमज़ान हमें रुकना सिखाता है। यह हमें कहता है, ठहरो, सोचो और अपने मकसद को पहचानो। जब आप सहरी के लिए उठते हैं और पूरी दुनिया सो रही होती है, वह लम्हा सिर्फ खाने का नहीं होता बल्कि इरादे का होता है। आप उस वक्त फैसला करते हैं कि आज मैं अपने रब के लिए जीऊंगा। यही फैसला धीरे धीरे इंसान की पहचान बदल देता है।
रोज़ा इंसान को आत्मनियंत्रण सिखाता है। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप जवाब देने के बजाय चुप रह जाएं, तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी ताकत है। अगर सामने गुनाह का मौका हो और आप सिर्फ अल्लाह के डर से खुद को रोक लें, तो यह असली जीत है। यह जीत बाहर नहीं दिखती, मगर अंदर एक नूर पैदा कर देती है। 9वें हिस्से का सबसे अहम सबक यह है कि अपनी जिंदगी का मकसद तय करें। क्या हम सिर्फ कमाने और खर्च करने के लिए जी रहे हैं, या हम अपने रब की रजा के लिए जी रहे हैं? रमज़ान हमें यह सवाल पूछने की हिम्मत देता है। जब इंसान अपना मकसद साफ कर लेता है, तो उसके फैसले भी साफ हो जाते हैं। वह वक्त की कद्र करने लगता है, वह फालतू बहसों से दूर रहने लगता है, वह अपने शब्दों को तौल कर बोलता है, वह हर काम में नियत को देखता है। रमज़ान हमें यह भी सिखाता है कि गिरना बुरा नहीं, गिरे रहना बुरा है। अगर आपसे गलती हो जाए तो मायूस न हो, तुरंत तौबा करें, फिर से शुरुआत करें। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वह बंदे के एक कदम पर 10 कदम बढ़ाता है। इस हिस्से में एक और ज़रूरी बात है, खामोशी की ताकत। कभी कभी कम बोलना और ज़्यादा सोचना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब इंसान अपने दिल की आवाज़ सुनता है, तो उसे अपनी कमियां भी दिखती हैं और सुधार का रास्ता भी। रमज़ान का सुकून भरा माहौल इस आत्मचिंतन के लिए सबसे बेहतर समय है। अब सोचिए, अगर आपने इस महीने में अपने मकसद को पहचान लिया, अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया, अपने वक्त को कीमती समझ लिया और हर गलती के बाद उठना सीख लिया, तो क्या आपकी जिंदगी पहले जैसी रहेगी? नहीं, आपका नजरिया बदल जाएगा। आप छोटी छोटी बातों पर टूटेंगे नहीं, आप लोगों की बातों से ज्यादा अपने रब की खुशी को अहमियत देंगे। आप दुनिया को जरूरत समझेंगे, मकसद नहीं। रमज़ान हमें सिखाता है कि जिंदगी एक सफर है और हर दिन एक कदम है। अगर हर दिन का कदम सही दिशा में उठाया जाए, तो मंजिल खुद करीब आ जाती है। 9वां हिस्सा हमें यह एहसास दिलाता है कि असली बदलाव अंदर की खामोश जंग जीतने से आता है। जब आप अपने नफ्स पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर इस रमज़ान आपने अपने दिल को जगा लिया, अपने मकसद को पहचान लिया और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का इरादा कर लिया, तो यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी सिर्फ बदल नहीं रही, बल्कि निखर रही है। यह निखार धीरे धीरे आपकी पूरी शख्सियत में दिखाई देगा, और यही रमज़ान का असली करिश्मा है। एक ऐसा बदलाव जो दिखावे का नहीं, बल्कि गहराई का होता है, जो कुछ दिनों का नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी का होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपके ईमान को थोड़ी सी भी मजबूती मिली है, तो इस नेक काम में हमारा साथ दीजिए। हमारे चैनल नूरनामा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका एक कमेंट, एक शेयर और एक लाइक किसी और तक हिदायत का पैगाम पहुंचा सकता है। हो सकता है यह वीडियो किसी ऐसे दिल तक पहुंच जाए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ, सच्ची तौबा और अपने करीब होने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी चीज़ है संगत। इंसान अपने माहौल से बहुत असर लेता है। अगर आपके दोस्त आपको नमाज की याद दिलाते हैं, आपको गुनाह से रोकते हैं, तो आप मजबूत रहेंगे। लेकिन अगर आपका माहौल आपको लापरवाही की तरफ धकेलता है, तो गिरना आसान हो जाएगा। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करें। तीसरी चीज़ है खुद पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन। कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं कैसे बदल सकता हूँ। यह सोच ही सबसे बड़ा धोखा है। अगर अल्लाह ने आपको रमज़ान तक पहुँचाया, आपको तौबा की तौफीक दी, आपको सजदे में रुलाया, तो यह उसकी रहमत की निशानी है। वह आपको छोड़ना नहीं चाहता, वह आपको अपने करीब लाना चाहता है। रमज़ान के बाद एक डर और होता है कि कहीं हमारी मेहनत कबूल हुई या नहीं। इसका जवाब यह है कि अगर आपके अंदर बदलाव आया है, अगर आपका दिल पहले से ज़्यादा नरम हुआ है, अगर आप गुनाह से पहले से ज़्यादा डरने लगे हैं, तो यह कबूलियत की निशानी है। अब एक और अहम बात समझें, जिंदगी सिर्फ आसान दिनों का नाम नहीं। मुश्किलें आएंगी, इम्तिहान आएंगे, कभी दिल टूटेगा, कभी हालात बिगड़ेंगे, मगर जो इंसान रमज़ान में अपने रब से जुड़ गया, वह इन हालात में भी टूटता नहीं, वह सजदे में चला जाता है।
वह दुआ में रो लेता है, वह सब्र करता है और उम्मीद नहीं छोड़ता। रमज़ान हमें उम्मीद सिखाता है। चाहे गुनाह कितने भी बड़े हों, रहमत उससे बड़ी है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अल्लाह की मदद उससे बड़ी है। अगर यह यकीन दिल में बैठ जाए तो इंसान कभी मायूस नहीं होता। और याद रखिए, जिंदगी बदलना सिर्फ अपनी ज़ात तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब आप बदलें तो कोशिश करें कि अपने घर, अपने दोस्तों, अपने समाज पर भी अच्छा असर डालें। किसी को नमाज की दावत दें, किसी को कुरान की एक आयत समझाएं, किसी की मदद करें। जब आप दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं तो आपकी अपनी जिंदगी भी रोशन होती है। 7वें हिस्से का मकसद यही है, रमज़ान को एक मोड़ बना दें, मंजिल नहीं। ये शुरुआत है, अंत नहीं। ये वह चिंगारी है जो आपके अंदर ईमान की आग को जला दे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस आग को बुझने न दें। अगर आपने रमज़ान में सच्ची तौबा की, नमाज और कुरान से रिश्ता मजबूत किया, अपने अखलाक को सुधारा, नफ्स पर काबू पाया, दिल को साफ किया और अब इस्तिकामत का इरादा कर लिया, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी सिर्फ बदलेगी नहीं बल्कि संवर जाएगी। यह बदलाव दिखावे का नहीं होगा बल्कि गहराई का होगा। लोग आपके चेहरे पर सुकून देखेंगे, आपके लहजे में नरमी महसूस करेंगे, आपके फैसलों में समझदारी देखेंगे और सबसे बड़ी बात, आपका रब आपसे राजी होगा। यही असली कामयाबी है, यही रमज़ान का मकसद है और यही वह रास्ता है जो एक आम इंसान को अल्लाह का खास बंदा बना देता है।